वैज्ञानिक के 3 अपहरणकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया। नोएडा में एक सनसनीखेज मामला सामने आया जहां देश की रक्षा अनुसंधान के एक वैज्ञानिक का अपहरण कर लिया गया। मामला पता लगते ही पुलिस के हाथ पांव फूल गए। घटना सेक्टर 49 थाना क्षेत्र के सेक्टर 77 स्थित प्रतीक विस्टेरिया सोसाइटी के बाहर की है। यहां पर रहने वाले अजय प्रताप DRDO रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन में एक वैज्ञानिक के रूप में कार्यरत हैं। ये अपने घर से निकले थे वॉक करने के लिए, उसी दौरान इनका अपहरण हो गया। सुबह से शाम बीत गई। जब ये घर नहीं लौटे तब परिवार वालों को चिंता हुई। उसी दौरान परिवार के पास एक फोन कॉल आया और बताया कि वैज्ञानिक अजय प्रताप को किडनैप कर लिया गया है। अपहरणकर्ता ने पहली कॉल में किसी तरह की फिरौती नहीं मांगी, सिर्फ अजय प्रताप से बात करा के कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। दूसरी कॉल आई तो अपहरणकर्ता ने फिरौती की मांग की। तब तक परिवार को भी यकीन हो गया कि अजय प्रताप का अपहरण हो चुका है। परिवार ने सेक्टर 49 थाने में सूचना दी तो पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मामला देश के रक्षा मंत्रालय से जुड़ा था, लिहाजा बात आला अफसरों तक पहुंची। कमिश्नर आलोक सिंह की तरफ से कई टीमें गठित की गई क्योंकि अपहृत व्यक्ति एक रक्षा अनुसंधान का वैज्ञानिक है। लिहाजा लगातार दबिश के बाद देर रात सेक्टर 49 पुलिस ने वैज्ञानिक को बरामद कर लिया। पुलिस ने एक महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद मामला सामने आया कि सारा खेल हनी ट्रैप का था। एक महिला ने पहले वैज्ञानिक को अपने जाल में फंसाया, फिर पैसे ऐंठने को लेकर अपहरण कर फिरौती मांगी। मुकेश गुप्ता, नोएडा, समाचार 24। भी करता था अश्लील वीडियो बना के। देखिए, मैं बड़ा आपको पहले ये चीज़ बैकग्राउंड में बताना चाहूँगा कि NCR में काफ़ी ऐसे गैंग हैं जो हनी ट्रैप से लोगों के साथ किडनैप भी करके उनसे लूटपाट करते हैं और ऐसे भी लूटपाट करके वहाँ से भाग जाते हैं। और पहले भी कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर से 2-3 गैंग इस तरह के पकड़ के जेल भेजे जा चुके हैं। आप सभी लोग उसके बारे में अवेयर हैं। आपने देखा होगा कि दिल्ली की जो सोनू पंजाबन गैंग के मेंबर्स को भी हम लोगों ने जेल भेजा, सेक्टर 39 से भी हम लोगों ने गैंग को जेल भेजा। तो इस तरीके से ये सारे गैंग इधर एक्टिव हैं। और जो ये गैंग हम लोगों ने अभी पकड़ा है, ये उसी तरह का एक गैंग है जो पहले लोगों को अपने नंबर्स फ्लोट करके बुलाता है और बुला करके फिर उसको उस जगह पे ले जाता है। और जब वो आदमी इनके ट्रैप में, इनके कब्जे में आ जाता है तो उसे रैंसम की डिमांड करते हैं। उससे ऐसा लगता है कि इन लोगों ने 3-4 लोगों के साथ पहले भी इस तरह की वारदात की है और अभी हम लोग और भी इनका इतिहास खंगाल रहे हैं। ये बेसिकली 3-4 महीने पहले ही इस तरह से एक्टिविटी इनकी शुरू हुई है, जैसा कि अब तक के एविडेंस हम लोग को पता चला है। बट हम लोगों ने मौके से बहुत सारे हमारे पास डिवाइसेस मिले हैं, फ़ोन्स मिले हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं और उन सारे डॉक्यूमेंट्स में ये बहुत क्लियर लग रहा है कि ये लोग इसी तरह का धंधा काफ़ी दिनों से वहाँ पे कर रहे थे, महीनों से कर रहे थे और ये जो घटना हुई उसी का एक पार्ट है। सर, एक जो महिला पकड़ी गई है, क्या उनसे कोई सेलिब्रिटी से कोई रिलेशन अभी तक सामने आया कि सेलिब्रिटी से रिश्तेदार हैं वो? नहीं, अभी इस तरह का अभी तक कोई मामला सामने नहीं आया है। सर, बिग बॉस 10 में जो विजेता थे मनवीर गुर्जर, उनकी भाभी बताई जा रही है, चचेरी भाभी, और बहुत सारे इंटरव्यू भी हैं उनके। नहीं, ये सब चीज़ें अभी हम लोग के संज्ञान में नहीं आया है और एविडेंस आएगा और हमारे लिए जो अगर कोई विधिक कार्रवाई के अनुसार जरूरत पड़ेगी तो हम उसको आसपास के लोगों का भी कहना है कि ये उनके रिलेटिव में ही हैं बहुत टाइम से। मैं वही बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि ये सब प्रोफाइल जो है वो सब चीज़ें अभी आपने अपने स्तर से इसको इकट्ठा किया होगा और हमारे लिए वैधानिक कार्रवाई के लिए कितना इम्पोर्टेंट होगा उसको हम अभी इन्वेस्टिगेशन में उसको देखेंगे और उसके बाद उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे। मामला एक स्टार्ट हुआ, जो इसमें विक्टिम थे, विक्टिम के द्वारा मसाज पार्लर और जो ये हमारे स्पा वगैरह के नंबर्स और जगह सर्च किए जा रहे थे। उसमें उनको एक नंबर मिला, उस नंबर को उन्होंने संभवतः मैसेज किए और मैसेज करने के बाद वो चीज़ आगे बढ़ी। फिर उनको कॉल करके यहाँ पे किसी एक स्थान पे बुलाया गया और वहाँ से उनको इनकी गाड़ी छोड़ करके अपनी गाड़ी में ला करके फिर यहाँ पे उस होटल में रखा गया। ये बेसिकली खुद ही वहाँ तक आए थे और आने के बाद ये होटल तक जो बातें समझ में आई हैं वो इनको लग रहा था कि जो इनकी डिमांड थी, जो सर्विसेज ये चाह रहे थे, उनके लिए उनके हिसाब से ये होटल तक आ गए और उसके बाद लोगों ने इनको ट्रैप करके इनके साथ इनको मारपीट की और फिर घर वालों को फ़ोन किया और फ़ोन करने के बाद ये रैंसम का डिमांड कर रहे थे। उसके बाद हम लोगों को तब ये सारी सूचना जो मैंने आपको पहले बताई है कि सूचना जब उनके फैमिली को पहुंची, फैमिली वालों ने हम लोगों से संपर्क किया नेक्स्ट डे और हम लोग हमारी टीम ने काम करके फिर उसको हम लोगों ने सेक्टर 41 में जो वायु होटल है उस होटल से हम लोगों ने इनको बरामद किया और जो लोग इसके पीछे थे, जो गैंग काम कर रहा था, उसके 3 मेंबर्स को इंक्लूडिंग दैट वुमेन हम लोगों ने उसको अरेस्ट किया है और बाकी जो 2 इसके मेंबर्स हैं जो वहाँ से भाग गए
उनको हम लोगों ने अरेस्ट करने के लिए टीमें लगाई है और हमको बहुत जल्दी अप्लाइन करा है। संडे को निवास करने वाले मैडम ने आकर थाने सेक्टर 49 को सूचना दी, एसएचओ को बताया कि उनके हस्बैंड कल यानी एक दिन पहले इस सैटरडे की इवनिंग में घर से निकले थे लगभग 6 बजे के आसपास और वो वापस नहीं आए हैं। और सैटरडे की इवनिंग में उनके पास कुछ लोगों के कॉल आए और उस कॉल्स में ये बताया गया कि उनके हस्बैंड उनके कब्जे में है और 10 लाख की फिरौती की मांग की गई। उसके बाद हम लोगों ने उसके बाद ये लोग रात में उसमें चूँकि उनके हस्बैंड को जान से मारने की धमकी दी गई थी और ये बताया गया था कि पुलिस से बताने पर इनकी जान को खतरा हो सकता है। ऐसी स्थिति में उनके द्वारा ये बात नहीं बताई गई हम लोगों को रात में। नेक्स्ट डे उन्होंने जब देखा कि उनको इकट्ठा करने के लिए जो बताया गया था उसमें जब उन्होंने शायद संभवतः पैसा इकट्ठा नहीं हो पाया उनसे, तो उसके बाद उन लोगों ने आकर के थाने पे सूचना दी और इमीडिएटली उसके बाद कमिश्नर महोदय को जानकारी हुई। उन्होंने इमीडिएटली अपनी पूरी टीम को उन्होंने एक्टिवेट किया। एडिशनल सीपी महोदय के निर्देशन में डीसीपी जोन फर्स्ट महोदय, एडिशनल डीसीपी और एसीपी उस एरिया के प्लस जो हमारी क्राइम की काम करने वाली टीम्स हैं सबको लगाया गया और जो उनके पास कॉल्स आए थे और जो भी एविडेंस उस समय हम लोग को दिया गया उसको हम लोगों ने डेवलप किया और डेवलप करने के बाद हम लोगों ने ये जो पूरी गैंग थी उस गैंग के ऊपर काम करने लगे। हम लोगों ने कल यानी संडे को इवनिंग में हम लोगों ने उस गैंग को ट्रेस कर लिया। बेसिकली एक ओवाई होटल में इनको ट्रैप करके रखा गया था, इनके साथ मारपीट हुई थी और वहीं से हम लोगों ने उनको रेस्क्यू किया और इसमें एक्टिव रूप से जितने लोग थे जो लोग वहाँ जो क्रिमिनल्स थे उन सारे लोग हम लोगों ने गिरफ्तार किया। उसमें एक महिला भी शामिल है और 2 व्यक्ति है। वहाँ से मौके से हम लोगों के दबिश के बाद 2 व्यक्ति वहाँ से फरार हो गए थे। उनके लिए भी हमारी टीमें अभी काम कर रही हैं और ये जो ओवाई होटल है इसको संचालन करने वाला जो लड़का है वो, ये जो महिला है वो और बाकी जो 2-3 लोग हैं जो वहाँ से स्केप कर गए, ये सब लोग मिलकर के इस पूरे मोडस ऑपरेंडी को चलाया था इन लोगों ने और उसके बाद इनको वहाँ से अपने पास होल्ड किया हुआ था, किडनैप किया हुआ था और रैंसम की डिमांड कर रहे थे। पूछताछ में ये पता चला है कि ये खबरों के